हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज वानी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज अ पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 2। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने चैप्टर 2 अपना स्टार्ट किया था एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये पार्ट 3 है चैप्टर 2 का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। सो इसमें ये दैट इज अ रिकैप ऑफ some topics which we have discussed in the part 2 that हमने इन्वेस्टमेंट पढ़ा था। इसमें बहुत अच्छी डिटेलिंग में टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ें हम बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो जाकर मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकता है। आज के लेक्चर में जो मैं टॉपिक डिस्कस करनी है, पहला है इसमें 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। नेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंस अमंग द सेक्टर, के एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के ऊपर कैसे इंटरडिपेंड करता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट इज रियल सेक्टर एंड द रियल फ्लो एंड द मनी फ्लो, कि मनी फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड लास्ट टॉपिक इज सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे रहते हैं अभी, जो हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड गवर्नमेंट सेक्टर एंड फोर्थ इज एक्सटर्नल सेक्टर। ये जो सारे सेक्टर्स होते हैं ये आपस में ये पूरे हमारी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बात करें हाउस होल्ड सेक्टर्स की, हाउस होल्ड सेक्टर्स में आते हैं कौन, हम लोग कंज्यूमर्स। हाउस होल्ड सेक्टर्स में कौन, कंज्यूमर्स जो कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, वो सब किस में आएंगे, हमारे हाउस होल्ड सेक्टर्स में आएंगे, राइट। तो जो हाउस होल्ड होते हैं वो साथ में क्या होते हैं, ऑनर्स होते हैं किसके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। हम लोग ऑनर्स होते हैं किसके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर क्या होता है, 4 FOPs। 4 FOPs क्या क्या है हमारे पास, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। तो ये इसके जो ऑनर है वो कौन है, हम लोग हैं। हमारे से ये सब चीजें कौन लेगा, प्रोड्यूसर लेगा, और प्रोड्यूसर इनके थ्रू क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा और फिर गुड्स एंड सर्विसेज को बनाएगा और फिर वो हमको देंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर कि इस जो हम चीजें देंगे उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, किससे इनकम मिलेगी। अगर हम बात करें लैंड के ऊपर क्या मिलेगा, हमें रेंट मिलेगा, राइट। लेबर को क्या मिलेगा, यहाँ पर वेजेस मिलेंगे। कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सारी इनकम होती है जो कि अलग अलग टर्म्स में सेग्रीगेट है। अदरवाइज दीज ऑल आर द इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर्स, जो हम चीजें देंगे किसको, हाउस होल्ड्स को। तो हाउस होल्ड्स कौन हुए, हम लोग जो कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, और हाउस होल्ड्स कौन होते हैं, ऑनर्स होते हैं इन FOPs के। 4 FOPs क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। नेक्स्ट आता है इसमें प्रोड्यूसर सेक्टर। अगर हम बात करें प्रोड्यूसर सेक्टर्स कौन होंगे, प्रोड्यूसर सेक्टर्स जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं वो सब किस में आएंगे, हमारी प्रोड्यूसर सेक्टर्स के अंडर में आएंगी। अब प्रोड्यूसर सेक्टर जितने भी इंडस्ट्रीज है, जितनी भी फर्म्स हैं, वो सब किस में आएंगे, हमारे प्रोड्यूसर सेक्टर्स में आएंगे। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर्स में कौन होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, ये सब किस में आएंगे, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में आएंगी। अब गवर्नमेंट यहाँ पर एक वेलफेयर एजेंसी का भी काम करती है। गवर्नमेंट यहाँ पर एज अ प्रोड्यूसर भी वर्क करती है। गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी कैसे वर्क करती है, गवर्नमेंट वेलफेयर का काम करती है, सब्सिडीज देती है, पेंशन स्कीम्स देती है, और कुछ भी स्कीम्स वगैरह चला देती है, ऐसे वेलफेयर एजेंसी का वर्क कर रही है। गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर भी है। गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर कैसे है, गवर्नमेंट प्रोडक्शन करती है, मीन्स लाइक रोड्स, डैम, ब्रिजेस, ये सब बनाती है। तो गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर भी वर्क करती है, राइट। और गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेट, लोकल, सेंट्रल सब गवर्नमेंट्स को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट और जो लास्ट सेक्टर दैट इज एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर की अगर हम बात करें, जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर्स में जितनी भी एक्टिविटीज होती है, लाइक रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सब किस में आती है, हमारी एक्सटर्नल सेक्टर्स में आती हैं। और जितना भी कैपिटल का फ्लो हुआ है बिटवीन विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन दोनों के बीच में, वो सब किस में आएगा, हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आएगा। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी का, राइट। नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। अब ये जो सेक्टर्स हैं ये आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरडिपेंडेंट है। मतलब हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, प्रोड्यूसर्स हाउस होल्ड के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर आपस में गवर्नमेंट के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं, फिर गवर्नमेंट इन दोनों सेक्टर्स के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, और ये सारे सेक्टर आपस में कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। दैट इज द इंटर सेक्टर फ्लो अमंग द सेक्टर्स। तो हाउस होल्ड सेक्टर्स की अगर हम बात करें, हाउस होल्ड सेक्टर्स कैसे डिपेंड करता है प्रोड्यूसर्स के ऊपर। हाउस होल्ड हम लोग प्रोड्यूसर्स के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं, बिकॉज प्रोड्यूसर्स के पास क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज, वो हम किससे लेते हैं, प्रोड्यूसर से लेते हैं। तो हाउस होल्ड प्रोड्यूसर से क्या लेता है, गुड्स एंड सर्विसेज लेता है, जिस वजह से हम हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं।
इस तरीके से प्रोड्यूसर्स भी हाउस होल्ड के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, वो कैसे, बिकॉज प्रोड्यूसर के पास क्या है, लाइक हम बोल सकते हैं हाउस होल्ड के पास क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 FOPs है। वो 4 FOPs कौन देगा, हम लोग देंगे प्रोड्यूसर्स को। तो वो प्रोड्यूसर्स के पास जाएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इस तरीके से प्रोड्यूसर्स हम लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोड्यूसर्स डिपेंड ऑन द हाउस होल्ड सेक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोग देंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हम लोग देंगे। जिस तरीके से प्रोड्यूसर हम पे डिपेंड करता है, दीज आर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इनके थ्रू जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन करेगा किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, राइट। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल सेक्टर। यहाँ पर ये गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर अलग अलग है, ये एक साथ मर्ज हो गया, राइट। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर भी डिपेंड करता है हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स के ऊपर। वो कैसे, बिकॉज जितना भी गवर्नमेंट के पास टैक्सेस और नॉन टैक्सेस से जो भी पैसा आता है वो सब किससे आता है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर से आता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट भी डिपेंड करता है हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स के ऊपर। नेक्स्ट प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड ये दोनों भी डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर। वो कैसे, बिकॉज गवर्नमेंट क्या देती है हम लोगों को, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज देती है, डिफेंस से रिलेटेड, डिफेंस, लॉ, ऑर्डर, ये सब चीजें प्रोड्यूसर्स और हाउस होल्ड को किससे मिलती है, गवर्नमेंट से मिलती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट भी डिपेंड करती है हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स के ऊपर, और प्रोड्यूसर्स भी डिपेंड करते हैं इन दोनों के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। और ऐसे ये जो एक्सटर्नल सेक्टर है ये पूरा डिपेंड करता है जितना भी ट्रेडिंग होती है इन तीनों सेक्टर्स के ऊपर, और ऐसे ये तीनों भी डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर्स के ऊपर। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट कि कैसे एक सेक्टर दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है दैट इज रियल फ्लो एंड द मनी फ्लो। अब ये रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है। अगर हम बात करें रियल फ्लो में क्या होता है, जब दो सेक्टर्स के बीच में ओनली गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो, राइट। सिर्फ और सिर्फ किसका फ्लो हो रहा है यहाँ पर, किसका इंटरलिंकेज हो रहा है, ओनली गुड्स एंड सर्विसेज। जब यहाँ पर ओनली गुड्स एंड सर्विसेज की बात की जा रही है दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हाउस होल्ड सेक्टर refers to flow of goods and services between the sector। जैसे यहाँ पर दो सेक्टर्स है, हाउस होल्ड सेक्टर और सेकंड इज प्रोड्यूसर सेक्टर्स। अब हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स को क्या दे रहा है, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स को दे रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे कोई मनी की बात नहीं की गई है। उसके बदले में प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए और वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर्स ने किसको दे दिए, हाउस होल्ड्स को दे दिए। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसका फ्लो हुआ है ओनली गुड्स एंड सर्विसेज का, दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो, राइट। नेक्स्ट आता है यहाँ पर मनी फ्लो। मनी फ्लो का मतलब क्या है, जहाँ पर हम मनी की बात कर रहे हैं, मनी की टर्म्स में। तो मनी फ्लो में क्या होगा, जब दो सेक्टर्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ मनी का फ्लो होगा तो वो होगा हमारा मनी फ्लो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। जैसे हमने ऊपर क्या दिया था, हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर्स को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया था, तो बदले में प्रोड्यूसर्स हाउस होल्ड को क्या देगा, फैक्टर ऑफ पेमेंट देगा। जो भी इससे प्रोडक्शन लिया था FOPs, उसका पेमेंट, जैसे कि लैंड पर क्या मिलेगा, रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो वो सब चीजें हाउस होल्ड्स को दी जाएंगी इन द टर्म्स ऑफ मनी। जहां पर भी मनी आ जाता है वो होगा हमारा मनी फ्लो, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है, हाउस होल्ड्स प्रोड्यूसर्स ने हाउस होल्ड्स को क्या दिया था, गुड्स एंड सर्विसेज दिया था। तो उसके बदले में हाउस होल्ड्स प्रोड्यूसर्स को क्या देगा, वो जो खर्चा किया है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर उसके पैसे देगा। तो पैसा आ गया, तो एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स को दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड, ये इसमें क्या है, मनी आ रहा है। तो यहाँ पर किसका फ्लो हो रहा है, बेसिकली मनी का फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो। तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि जब दो सेक्टर्स के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो, और जब दो सेक्टर्स के बीच में ओनली मनी का फ्लो होगा दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो। यहाँ पे मैंने ग्राफ भी बनाया हुआ छोटा सा कि जब हाउस होल्ड और फर्म्स हैं, जब यहाँ पे फैक्टर ऑफ सर्विसेज दी जा रही हैं या फिर गुड्स एंड सर्विसेज दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है हमारा रियल फ्लो। और यहाँ पर जब फैक्टर सर्विसेज का पेमेंट दिया जा रहा है या फिर एक्सपेंडिचर दिया जा रहा है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो, राइट। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, राइट। तो ये हमारा पूरा किसका कॉन्सेप्ट, मनी फ्लो का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट उसमें कॉन्सेप्ट आता है विच इज अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब हमारी इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो है जो है इनकम का, वो कैसे सर्कुलेट होता है। हमारी इकोनॉमी में मेजर 3 एक्टिविटीज होती हैं, कौन कौन सी, प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ इनकम एंड लास्ट इज एक्सपेंडिचर, खर्चा। तो ये जो 3 एक्टिविटीज होती हैं, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, ये हमारी इकोनॉमी में चलती ही हैं। अगर इनमें से एक भी एक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमारी इकोनॉमी में डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, राइट।
फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन होना बंद हो जाए इस बार,